Hello everyone, welcome back to Cox of Chemistry, and in today's lecture we'll discuss blood and human heart. So let's start. So first of all basically blood क्या होता है? Blood एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? दो मेन कंपोनेंट होते हैं। नाउ ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली वो टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंडेड पड़े होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के पास क्या होता है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? सेल्स सस्पेंडेड पड़े होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की बेसिकली ये ट्रेडमार्क होता है कि कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और उसमें क्या होते हैं? सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। तो ब्लड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो ब्लड का पहला कॉम्पोनेंट होता है, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्लाज्मा रखा गया है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये जो प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये ब्लड के वॉल्यूम का 55% बनाता है। और ये क्या कैरी कर रहा होता है? ब्लड कॉर्पसल्स कैरी कर रहा होता है। दैट मीन्स इसमें क्या सस्पेंडेड होते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स मतलब सेल सस्पेंडेड पड़े होते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट वगैरह। प्लाज्मा का बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट की, रेस्पिरेटरी गैसेस की, ये बेसिकली कैसे होती है कि हमारे पास जो सेल होता है तो सेल की विसिनिटी से जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, दैट मीन्स जो ब्लड इसमें जा रहा होता है उस ब्लड के पास क्या गया प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। एंड हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो होता है ये कहाँ पे डिलीवर किया जाता है? सेल्स के अंदर डिलीवर किया जाता है। और सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किस में एंटर करते हैं? ब्लड में एंटर करते हैं। और ब्लड के कौन से पार्ट में एंटर करते हैं? प्लाज्मा में एंटर करते हैं। और जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं लाइक CO2 वो भी क्या होती है? इसके अंदर एंटर करती है। तो इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बेसिकली काम प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो सस्पेंडेड पड़ी होती हैं। दैट इज़ वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट होता है ब्लड का वो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं। ब्लड कॉर्पसल्स ब्लड के वॉल्यूम का 45% बनाती हैं। ब्लड कॉर्पसल्स 3 कैटेगरी में आती हैं। फर्स्ट होता है एरिथ्रोसाइट, सेकंड होती है ल्यूकोसाइट एंड थर्ड होती है थ्रोम्बोसाइट। नाउ आरबीसी क्या करता है? आरबीसी कंटेन कर रहा होता है हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे ये ऑक्सीजन को देखता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खुद के साथ क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इट कंटेन हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल है वो O2 ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो रहे हैं? डील कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं, कॉमनली उनको WBC बोला जाता है, विच स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल। एंड वाइट ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी और उनका काम क्या होता है? इन्फेक्शंस वगैरह से फाइट करना। और कोई फॉरेन बॉडी या कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको किल करने का काम किसका होता है? WBC, दैट मीन्स ल्यूकोसाइट का होता है। थर्ड हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जिनको कॉमनली प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट किस में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको कोई माइनर इंजरी होती है, माइनर कट लगता है तो उसमें से जो ब्लड फ्लो करता है वो आफ्टर सम टाइम क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कि ब्लड हमारा क्या हो चुका है? क्लॉट हो चुका है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ हमारे पास जो ब्लड होता है वो किस में फ़्लो करता है? वेसल्स में फ़्लो करता है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स की टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट जो ब्लड वेसल है उसको आर्टरी कहते हैं, सेकंड ब्लड वेसल को हम लोग वेन कहते हैं एंड थर्ड ब्लड वेसल को हम लोग कैपिलरी कहते हैं। तो फर्स्ट जो आर्टरी है वो बेसिकली क्या होती है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के ब्लड मूव कर रहे होते हैं। पहले टाइप के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लड होता है ये कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है और उसको बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक क्या होता है? पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी के ऑर्गन्स तक जाता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जिन वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, उस वेसल को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। तो आर्टरी बेसिकली क्या कैरी कर रही होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है
कहाँ से ये ब्लड कैरी आउट होता है, हार्ट से कैरी करके वो बॉडी के हर एक पार्ट तक लेके जाती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी CO2 वाले ब्लड को मूव करवाती है, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करवाती है। और इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी आर्टरीज कौन सा ब्लड पंप करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती हैं। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये कैसा ब्लड पंप करती है, डीऑक्सीजनेटेड या CO2 वाले ब्लड को पंप करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स क्या होते हैं, काफ़ी थिक होती हैं। थिक होने के पीछे रीज़न क्या होता है कि जो हार्ट है उसको जो ब्लड पंप करना है ऑक्सीजनेटेड, वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पंप करना है, टिप से लेकर टो तक ब्लड को पहुंचाना है। तो इतने डिस्टेंस तक अगर ब्लड को सेंड करना होता है तो हाई प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को सेंड करने के लिए। तो हाई प्रेशर से जो ब्लड होता है वो आर्टरीज़ में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और उतने हाई प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। और इनके पास कोई वेल्व्स नहीं होते हैं। वेल्व्स क्या होते हैं, जब हम ह्यूमन हार्ट स्टडी करेंगे वहाँ पे चेक कर लेंगे वेल्व्स का क्या मीनिंग होता है और वेल्व का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेन। वेन बेसिकली क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो CO2 वाला ब्लड होता है, CO2 वाला ब्लड, उस ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट से, मतलब ऑर्गन से लेके आने का, उसको कलेक्ट करने का काम, और वहाँ से उसको कहाँ भेजना है, हार्ट तक भेजना है। तो ये जो काम होता है या ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, वेन के अंदर होता है। तो वेन क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या होती है, पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है वो O2 वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती है। रीज़न क्या है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर से क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, लो प्रेशर से मूव कर रहा है, इसलिए वॉल्स यहाँ पर क्या होती है, थिन होती हैं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज बेसिकली बहुत ही छोटी होती हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं। इनकी जो थिकनेस होती है ये 1 सेल थिक होती हैं, मतलब एक्सट्रीमली थिन होती हैं। यहाँ पे वेल्व्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं वो सेल्स के आसपास वाले एरिया में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये सेल के साथ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करती हैं एंड वेस्ट को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, मतलब ब्लड और सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, वेस्ट का, वो किसके थ्रू होता है, कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है कि आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज कैसे वर्क करते हैं वो समझते हैं हम लोग। इनिशियली हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, आर्टरी प्रेजेंट होती है। आर्टरी कौन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। बट आर्टरी का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो सेल्स वाले लेवल तक जा नहीं सकती है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो आर्टरी क्या करती है, आर्टरी अपनी स्मॉलर डिविजन्स बनाती है जिसका नाम क्या रखा गया है, आर्ट्रियोल। तो आर्टरीज क्या बनाती हैं, किस में ब्रेक हो जाती हैं, आर्ट्रियोल के अंदर ब्रेक हो जाती हैं। देन ये जो आर्ट्रियोल होता है ये क्या करता है, ये फिर किस में ब्रेक हो जाता है, कैपिलरीज में ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक आर्टरी होती है, आर्टरी का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। दैट इज़ वाई आर्टरी जो होती है वो सेल्स वाले एरिया को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो आर्टरी को क्या करना पड़ता है, अपनी छोटी छोटी डिविजन्स बनानी पड़ती हैं। ये छोटी छोटी डिविजन्स ही क्या करती हैं, सेल वाले एरिया को क्रॉस करती हैं। और इन छोटी डिविजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। तो इनिशियली आर्टरी क्या करती है, खुद को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करती है जिसका नाम क्या होता है, आर्ट्रियोल। देन आर्ट्रियोल फर्दर किस में ब्रेक हो जाती है, कैपिलरीज से ब्रेक हो जाती है। कैपिलरीज वाली जगह पर क्या होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है विद सेल। तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज होगा, मटेरियल का एक्सचेंज होता है सेल के साथ। देन ये कैपिलरीज क्या होती हैं, आपस में ज्वाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, वेन्यूल बनाती हैं। ये क्रिएट करती हैं वेन्यूल, और वेन्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास होता है। पहले आर्टरी होगी, आर्टरी ब्रेक होकर जाएगी आर्ट्रियोल में, जो ब्रेक होकर कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज काफ़ी छोटे साइज़ की होती हैं जो सेल्स के आसपास वाले एरिया में प्रेजेंट होती है और मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होती हैं। देन कैपिलरीज यूनाइट होकर वेन्यूल बनाती हैं और वेन्यूल्स अल्टीमेटली क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी ह्यूमन हार्ट। तो पहले इसका डायग्राम हम लोगों को एनालाइज करना है। कुछ पार्ट्स यहाँ पे मेंशन है, वो पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो पहले इनको लेबल कर लेते हैं। टॉप पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको आयोटा कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। बॉटम वाले पार्ट को हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम राइट ऑरिकल। इस पार्ट को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वेल। नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल।
लाइकवाइज ये जो पार्ट है इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इस वाले पार्ट को पल्मोनरी वेन कहते हैं, अंदर वाले पोर्शन को लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, इस ओपनिंग को हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, और बॉटम वाले पोर्शन को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और हार्ट जो होता है वो डबल लेयर में होता है, उस डबल लेयर का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। तो ये हार्ट के कुछ पार्ट्स हैं, लेबल कर रखे हैं, ये लेबलिंग आपको आनी चाहिए। सो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग कैसे होती है। सो स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ किस में एंटर करता है, हार्ट में एंटर करता है। तो ये पल्मोनरी वेन से हार्ट के कौन से पार्ट में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल जब ब्लड को रिसीव कर रही होती है तो उस टाइम खुद को रिलैक्स रखती है ताकि इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को वो ऑक्यूपाई कर पाए। जब इसकी लिमिट पूरी हो जाती है देन लेफ्ट ऑरिकल खुद को स्क्वीज़ करती है और जो ब्लड होता है उस ओपनिंग से किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ये जो ओपनिंग होती है इस ओपनिंग का नाम क्या होता है, वेल्व होता है। और कैसे वेल्व्स होते हैं, ये बाइकस्पिड वेल्व्स होते हैं। वेल्व का काम क्या होता है, ये वन वे डोर होते हैं। एक बार अगर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है तो उसके बाद जो ब्लड होता है कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल पास नहीं हो पाएगा, वेल्व्स उसको जाने नहीं देंगे। देन लेफ्ट वेंट्रिकल खुद को क्या करती है, रिलैक्स रखती है जब ब्लड को वो रिसीव कर रही होती है फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल। देन आफ्टर दैट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो खुद को स्क्वीज़ करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो ब्लड होता है वो आयोटा से होता होता कहाँ जाता है, बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आयोटा से जो ब्लड होता है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचा दिया जाता है। तो आयोटा से ऑल ओवर द बॉडी। तो ये हमारे पास होती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो किसके लिए डेडिकेटेड होती है, O2 वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड होती है। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्रोसेस टेक प्लेस करी हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी वेन थी, पल्मोनरी वेन। इसने जो O2 वाला ब्लड था वो कहाँ पे डाला है, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया है, वेल्व के थ्रू होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया है, आयोटा गया है, और आयोटा से कहाँ गया है, ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी में आपका ब्लड क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया है। तो ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड में क्या होता है, जो सुपीरियर वेना केवाज होती हैं और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो कौन सा ब्लड लेके आती है, CO2 वाले ब्लड को लेके आती है। दैट मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। ये ब्लड किस में एंटर करता है, पहले राइट ऑरिकल में एंटर करता है। सेम प्रोसेस होगी, राइट ऑरिकल इस टाइम खुद को रिलैक्स रखेगी ताकि मैक्सिमम ब्लड को ये ऑक्यूपाई कर पाए। जब ये पूरी फिल हो जाती है तो राइट ऑरिकल खुद को क्या करती है, स्क्वीज़ करती है, और स्क्वीज़ करने से जो ओपनिंग हमारे पास है इस ओपनिंग से ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और यहाँ भी इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्व ही कहते हैं। बट ये जो वेल्व होता है ये ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ये कैसा वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। नाउ राइट वेंट्रिकल खुद को रिलैक्स रखती है ताकि वो मैक्सिमम ब्लड को ऑक्यूपाई कर पाए, मैक्सिमम ब्लड को इनटेक कर पाए। जब ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाती है तो राइट वेंट्रिकल खुद को क्या करती है, स्क्वीज़ करती है। और यहाँ पर किसकी ओपनिंग होती है, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है। और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उसका हम क्या कर पाएँ, प्यूरिफिकेशन कर पाएँ। और लंग्स में जाकर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, फिर से प्यूरीफाई हो जाता है और साइकिल हमारी क्या होने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है। तो ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट की वर्किंग है। टोटल हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर हो चुके हैं। टोटल कितने चैम्बर हैं हार्ट में, 4 चैम्बर हैं। हर एक चैम्बर का नाम क्या है, ऊपर वालों को बोलते हैं ऑरिकल और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, टोटल 4 पार्ट हमारे पास थे। जो 4 सेक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट के जो 2 चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट साइड के वो O2 वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो राइट साइड के 2 चैम्बर्स होते हैं वो CO2 वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर दोनों टाइप के जो ब्लड हैं, O2 वाला ब्लड एंड CO2 वाला ब्लड, वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है थ्रू हार्ट। तो ये जो हमारे पास सर्कुलेशन होता है 2 टाइप के ब्लड्स का, दैट मीन्स CO2 वाला ब्लड एंड O2 वाला ब्लड बाय हार्ट, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार सर्कुलेशन किसका हुआ है, O2 वाले ब्लड का सर्कुलेशन हुआ है, और उसी सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली जो CO2 वाला ब्लड था उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो हमारे हार्ट में 2 बार ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दैट मीन्स 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं।
सो ह्यूमन हार्ट के टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल्स होती हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ डेडिकेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड होती है हार्ट की वो किसके लिए डेडिकेटेड होती है? टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ पल्मोनरी वेन क्या करती है? O2 वाले ब्लड को लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और किसके थ्रू जाता है? बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है? आयोटा, और यहाँ से ऑल ओवर द बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कौन सा ब्लड लेके आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। कहाँ उसको डंप करती हैं? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है वो? राइट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू जाता है? ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू जाता है। नाउ दिस राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड जो ब्लड होता है आपके पास वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है, और पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स की तरफ जाता है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास वर्किंग होती है ह्यूमन हार्ट की। कुछ पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं कि वेल्व का रोल क्या होता है। तो वेल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ये डिस्कस हो चुका है कि कैसे प्रिवेंट करते हैं। नाउ जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थिक होती है। रीज़न क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना है वो कहाँ पंप करना है? बॉडी के हर एक पार्ट तक पंप करना है विद ग्रेविटी एंड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है बहुत ही हाई प्रेशर में क्या करता है? मूव करता है। जब कोई चीज़ हाई प्रेशर से मूव करती है तो ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकती है। जब फ्लूइड का प्रेशर हाई होता है तो फ्लूइड क्या होता है? ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप कर रही है बॉडी के हर एक पार्ट में विद ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। दैट इज़ वाई यहाँ पे ब्लड बिल्कुल हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है, और उस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए, विथस्टैंड करने के लिए जो इसकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं। किसके वॉल थिक होती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती हैं। बट जो राइट वेंट्रिकल्स की वॉल हैं वो थिन होती हैं। उनके थिन होने का रीज़न क्या है? राइट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना है वो लंग्स तक ही करना है, और लंग्स जो होते हैं वो हार्ट के बहुत ही क्लोज होते हैं। सो लो प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्स क्या होती हैं? हमारी थिन होती हैं। नेक्स्ट वी हैव डबल सर्कुलेशन। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब ब्लड सर्कुलेट करता है ट्वाइस इन ह्यूमन हार्ट, once in the form of oxygenated blood and other in the form of deoxygenated blood। ह्यूमन हार्ट में जो O2 एंड CO2 वाले ब्लड होते हैं वो साइमल्टेनियसली सर्कुलेट होते हैं, और इस साइमल्टेनियस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। नाउ ह्यूमन हार्ट चैम्बर्ड क्यों होता है? हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। उसका क्या एडवांटेज होता है? बेसिकली जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जाता है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, और रेस्पिरेशन से क्या जनरेट होते हैं? ATP जनरेट होते हैं। इन ATP को बॉडी यूज़ कर दिया डिफरेंट फंक्शंस के लिए, लाइक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं? ATP के थ्रू होते हैं। तो चैम्बरिंग से बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि चैम्बरिंग से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं O2 एंड CO2 वाले ब्लड की मिक्सिंग। अगर ये ब्लड मिक्स हो जाता है तो जो O2 की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेल्स को, वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती है, फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास O2 क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, क्योंकि O2 एंड CO2 वाला ब्लड आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। बेसिकली होगा क्या? अगर हम दोनों ब्लड्स को मिक्स होने से स्टॉप कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ऑक्सीजन का जो चाहिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए वो क्या हो सकता है? हमें अवेलेबल हो सकता है। सो चैम्बरिंग प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड, thereby making available the requisite amount of O2 needed for respiration। रेस्पिरेशन करने के लिए जो हमें O2 का अमाउंट रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होता है? फुलफिल हो जाता है, और जिससे क्या होता है? ATP जनरेट होते हैं या एनर्जी जनरेट होती है, और बॉडी इस एनर्जी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक रैप। So that's our app guys, and if you find this video helpful please subscribe to this channel. Thanks.